औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। अभी हम करने जा रहे हैं डेली डान न्यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी इन उर्दू मीनिंग के साथ बाय इंग्लिश स्पीकिंग वन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले उससे अवेल कर सकें, कुछ हासिल कर सकें, कुछ गेन कर सकें, कुछ ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, और इसको शेयर करें, लाइक करें, इसको पे कमेंट करें, सजेशन दें। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, कुछ आप समझना चाह रहे हैं, तो आप विलिंगली जो है ना उस पर कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी जो है डान की जो डिफ़िकल्ट होती है, जो एकेडमिक रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेचर। अमेचर कहते हैं लेमैन। लेमैन कहते हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल वो होता है कि जब आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर कोई प्रोफेशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ आप जो है ना शो की खातिर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अमेचर। ठीक है, वो कह रहे इट टेक्स 5 ईयर फॉर ए टॉप अमेचर टू बिकम ए राइडर। ठीक है, तो उसके शौक ने उसके 5 साल लिए टू बिकम ए राइडर, एक अच्छा मतलब कि राइडर बनने के लिए। राइडर करते हैं ये आप ये जो कार राइड करते हैं, ये बाइक राइड करते हैं, साइकिल राइड करते हैं। ठीक है, या आप घुड़सवार जिसको कहते हैं, तो वो बनने के लिए उसने 5 साल लिए अपने शौक की खातिर। आगे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहते हैं एक्सरसाइज, इसको कहते हैं एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज। इसका मतलब एक्सपेल कर देना, मतलब कि उसको निकाल देना, रिमूव कर देना। ठीक है, अली वाज एक्सरसाइज फ्राम यूनिवर्सिटी ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, कि उसके बुरे एटिकेट्स, बुरे मैनर की वजह से उसको जो है क्या किया गया, बुरे बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो रवैया था वो बहुत गंदा था, और उसको क्या कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। आगे एबिरेशन। एबिरेशन कहते हैं अपोनेंट्स, जो आपके मुखालिफ होते हैं। ठीक है, हरीफ जिससे कहते हैं, फो दुश्मन जो होते हैं, राइवल। दे वायोलेट देयर एग्रीमेंट एज एन एबिरेशन। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जो दो मतलब मुखालिफ लोग होते हैं, दो मुखालिफ पार्टियाँ होती हैं, उनमें एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि हम आपके लोगों को तंग नहीं करेंगे और आप हमारे लोगों को तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं दे वायोलेट देयर एग्रीमेंट एज एन एबिटेशन, कि उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था, जो उनके साथ मुआहदा था, उसको क्या किया, वायोलेट किया। ठीक है, एज एन एबिटेशन, किसके साथ, अपने मतलब कि दुश्मनी के साथ। ठीक है, आगे है ब्रुस्क। ब्रुस्क कहते हैं शॉर्ट टर्स। ठीक है, टूटा टर्स कहते हैं जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। शी कुड बी ब्रुस्क एंड इम्पेशेंट। ठीक है, वो बहुत ही मतलब कि छोटी है और बड़ी बेसब्री है। ठीक है, आगे क्विर्की। क्विर्की कहते हैं ऑड थिंग जो होती है, बड़ी अजीब सी, मतलब कि जैनी थिंग, जैनी जो होती हैं, जिसको हम जैनी कहते हैं, बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी बेहुदा किस्म की चीज़ें जो होती हैं। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज डिसाइडेडली क्विर्की, कि उसका जो मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ा ज़्यादा जो है ना क्विर्की है, बड़ा ऑड है, जैनी है। आगे है रेकोनेसेंस। रेकोनेसेंस कहते हैं सर्वे, प्रोब, एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट फॉर लो लेवल रेकोनेसेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब आप मरम्मत करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, कि उसकी मतलब जहाज़ पे जाने से पहले आप उसका एक दफ़ा उसको ना देखते हैं कि इसमें किसी चीज़ की खामी वगैरह तो नहीं है, उसको चेक जो करते हैं, उसका हमें रेकोनेसेंस। आगे हमड्रम। हमड्रम कहते हैं डल चीज़। ठीक है, बोरिंग चीज़ होती है। हमड्रम रूटीन वर्क, आपका जो मतलब कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी चलो उन्होंने, हुकूमत ने ये डिसाइड किया है, ठीक है, कि आप लोग जो है अभी उधर शुमाली इलाका की तरफ जा सकते हैं, तो लोग अब निकल रहे हैं घर से। लेकिन पहले बड़ी मतलब पूरी गर्मियाँ जो है घर में बैठ के निकली हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो वो जो सिचुएशन होती है, बोरिंग सिचुएशन, उसको हम ड्रम कहते हैं। आ गया रिवैम्प। रिवैम्प कहते हैं रिहेबिलिटेट, रीबिल्ड।
ठीक है। किसी चीज़ को जब आप रीबिल्ड करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको रीवैम्प करते हैं। एन अटैम्प्ट टू रीवैम्प द म्यूजियम इमेज, ठीक है। उसने जो है ना उसके म्यूजियम की जो इमेज थी उसको दोबारा रीवैम्प करने की कोशिश की। आगे कोवर्ट, कोवर्ट कहते हैं डिज़ायर, क्रेव, जो आपकी विश होती है, विल जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवर्ट। आई कवर्ट वन ऑफ देयर बैग्स, ठीक है। उस बैग, उन बैगों में से एक बैग की जो थी उसको क्या थी, कवर्ट थी, उसको डिज़ायर थी कि वो उसको मिल जाए। आगे है इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है एक्सीडेंटली, एडवेंचरसली, अनविटिंगली, जो आप हादसाती तौर पे या इत्फाकी तौर पे जिसको हम कहते हैं। हिज नेम हैड बीन एडवर्टेंटली ओमिटेड फ्राम द लिस्ट, उसका जो लिस्ट से उसका जो नाम था वो हादसाती तौर पे या इत्फाकी तौर पे क्या हो गया, ओमिट हो गया, खारिज हो गया। आगे मिसकंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। जिस चीज़ को आपकी मतलब कि मिसअंडरस्टैंड करते हैं, सही तरीके से उसको कैरी नहीं करते, उसको समझ नहीं पाते, उसको क्या हम क्या कहते हैं, मिसकंस्ट्रू। माई एडवाइस वाज डेलिब्रेटली मिसकंस्ट्रू, ठीक है। कि उसकी जो एडवाइस थी उसने तो अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से दी थी कि वो कुछ गेन कर सके, कुछ जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सके, लेकिन उसने क्या किया, मिसअंडरस्टैंड किया, उस पर बुरा असर पड़ा, बुरा महसूस किया। जो चीज़ उसने मतलब कि कन्वे करने की कोशिश की वो उस सही तरह से वो कैरी नहीं कर सका, मिसअंडरस्टैंड कर गया, मिसलीड हो गया, जिसको हम कहते हैं। आगे नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज कहते हैं रिलैक्स, शी इज़ इन नॉन चैलेंज कंडीशन, कि अब वो मतलब थोड़ी सी जो है ना आराम की हालत में है। आगे नेक्सस, नेक्सस कहते हैं कनेक्शन, जो आपका रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है। द नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पावर, जैसे इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पावर के दरमियान जो तल्लक होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेक्सस। आर्सन, आर्सन कहते हैं फायर बम्बिंग, पुलिस आर ट्रीटिंग द फायर एज आर्सन, ठीक है। पुलिस जो थी वो ट्रीट कर रही थी एज आर्सन, मतलब बड़ा उसको क्या कहते हैं, वैश्याना तरीके से जो है ट्रीट कर रही थी, मतलब कि बम्बों वगैरह का या उसको क्या कहते हैं आंसू गैस का या फायरिंग का, इस तरह की जो चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उसका जो भी इस्तेमाल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्सन। आ गया अबंडेंट, अबंडेंट कहते हैं एम्पल, एम्पल कहते हैं ये जो बड़ा फराख दिल इंसान होता है, लेविश होता है, ठीक है, जो कंजूस नहीं होता, उसको हम अबंडेंट या एम्पल कहते हैं। देयर आर अबंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट दिस थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब फराख दिल का मतलब इंसान तो फराख दिल होता है, एम्पल उसको हम कहते हैं अबंडेंट। अब ये कहते हैं इसका मतलब यहाँ पे होगा कि देयर आर अबंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा एविडेंस, सबूत वहाँ पे हैं टू सपोर्ट दिस थ्योरी, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि जिस चीज़ का पल्ला भारी हो, जिस थ्योरी की तरफ ज़्यादा उसकी सपोर्ट हो तो उस थ्योरी को क्या करते हैं, उसको लागू कर देते हैं कि ये थ्योरी जो है ज़्यादा सपोर्टेबल है। आगे है एक्वाइटल, एक्वाइटल कहते हैं क्लियरिंग, किसी चीज़ को जब आप साफ़ कर देते हैं तो क्लीन आउट आप कर देते हैं, क्लीन अप कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग। द ट्रायल इज़ एन एक्वाइटल, ठीक है। वो जो उसका ट्रायल जो था, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने अटैम्प्ट करना था, कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना था, या उसने पाक आर्मी में जाना था, उसमें पुलिस में जाना था, तो उसने ट्रायल दिया जिसमें वो एक्वाइटल हो गया, क्लियर हो गया वो। आ गया रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री कहते हैं बेसिक, एलिमेंट्री, जो बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। ही रिसीव्ड ए रूडिमेंट्री एजुकेशन, उसने जो अपनी इब्तदाई तालीम क्या थी वो हासिल की। स्क्रैपर, स्क्रैपर कहते हैं हेसिटेशन, ठीक है। हेसिटेशन का मतलब होता है आपकी जो हिचकिचाहट होती है, उसको हम स्क्रैपल या हेसिटेशन कहते हैं। आई हैव नो एनी स्क्रैपल, मुझे किसी चीज़ की भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, मतलब कि शाइनेस, कोई शर्मिंदगी या इस तरह की चीज़ नहीं है। आगे स्पेशियस, स्पेशियस कहते हैं मिसलीड, मिसगाइड, जब आप किसी चीज़ को मतलब किसी को भी आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियस या मिसलीडिंग। स्पेशियस आर्गूमेंट, ठीक है, जो आपका गुमराह कुन दलाइल जो होते हैं आप लोगों के, बात कोई और होती है तो आप बात कोई और कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं। आगे टेनेशियस, टेनेशियस कहते हैं टाइट, किसी चीज़ को मतलब कि सख्त कर देना, टाइट कर देना। फास्ट, ए टेनेशियस ग्रिप, ग्रिप कहते हैं इसको, ये जो गिरफ्त होती है मतलब कि काफ़ी मजबूत गिरफ्त जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेनेशियस ग्रिप। अनअटरेबल,
अनअटरेबल का मतलब होता है बियॉन्ड वर्ड, वर्ड के पीछे, बिहाइंड द वर्ड। ठीक है, ठीक है। एक तो वर्ड आप अदा करते हैं, लेकिन उस वर्ड के पीछे जो असल हकीकत होती है ना, असल जो बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनअटरेबल। जो चीज़ आप बयान नहीं कर सके। वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ अनअटरेबल ग्रीफ। ठीक है, वो वाले लम्हात जब आप दुखी हैं, ठीक है, लेकिन अनअटरेबल है, आप बयान नहीं कर पा रहे। ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसी मतलब कभी ऐसा कैफियत इंसान की हो जाती है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन अनअटरेबल होता है, लेकिन बयान नहीं कर पा रहा होता, ज़ुबान पे नहीं ला पा रहा होता। उसको हम क्या कहते हैं? अनअटरेबल ग्रीफ। आगे है डिसेंटिएट। ठीक है, इसको आप डिसेंटिएट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिसेंटिएट भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है डिफरिंग। ठीक है, मुख्तलिफ। दिस इज डिसेंटिएट कमेंट। ठीक है, ये एक मुतफरक जिसको आप कहते हैं, तफरकाबादी आप जो कहते हैं। ठीक है, ये एक मुतफरक कमेंट है। ठीक है, आपका जो रिस्पांस जो होता है। आगे है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म कहते हैं स्केप्टिसिज्म, डाउट, मतलब सस्पिशन जो होती है, जो आपको शकूक व शुबहात होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिनिसिज्म। वो अगर पब्लिक सिनिसिज्म अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, अब पब्लिक का जो शकूक व शुबहात हैं पॉलिटिक्स के मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि सियासतदान को हम लोगों ने वो क्या बना लिया हुआ, गाली बना लिया हुआ। हमारे साबका अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उधर पार्लियामेंट में तकरीर की थी, जहाँ पर उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बुरा महसूस किया इस चीज़ पे कि अब हमारी जो औरतें हैं घर में, वो हमें सियासतदान एज ए गाली इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो सियासत को क्या बना दिया हुआ है? गाली बना दिया हुआ है कि सियासतदान होते ही बहुत बुरे हैं और ये एक गाली है। आगे है अबोरेंट। अबोरेंट का मतलब होता है हेटफुल। ठीक है, काबिल नफरत जो चीज़ होती है। अगर रेसिज्म इज़ अबोरेंट टू अस ऑल। रेसिज्म किसे कहते हैं? ये जो होता है नस्ल परस्ताना चीज़ें जो होती हैं, इज़ अबोरेंट टू अस ऑल। ठीक है, सब लोगों के लिए नस्ल परस्ती जो होती है हर किसी के लिए जो होती है काबिल नफरत। अभी आपको पता है जॉर्ज फ्लॉयड का जो अमेरिका में वाक़या हुआ, ठीक है, पुलिस वाले ने उसको मार दिया, तो काफ़ी ज़्यादा उधर प्रोटेस्ट भी हुए, स्ट्राइकिंग भी हुई, बहुत सारा हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा उधर हंगामा बरपा हुआ था। बड़ी मुश्किल से भी थोड़े से हालात सुधर गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उन लोगों ने फिर ब्लैक पीपल जो है, नेगरो जो है, उन्होंने उस पर एहतजाज किया। बड़ा सख्त रद्दअमल देखने में आया रेसिज्म के मतलब, कि वाइट को आप जो है सुपीरियर समझते हैं और जो ब्लैक है उनको आप इन्फीरियर या सबऑर्डिनेट समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तकरीबन हर इंसान ये डिसलाइक करता है, उसको लाइक नहीं करता। आगे है बिज़ार। बिज़ार आप कहते हैं स्ट्रेंज थिंग जो क्वीर होती है, बड़ी अजीब की ऑकवर्ड चीज़ होती है। ए बिज़ार सिचुएशन, बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन, आप फैसला नहीं कर पा रहे होते कि इंसान किस तरफ जाए, क्या करे, ये वो, उसको हम बिज़ार की सिचुएशन कहते हैं। आगे सूरीलास। सूरीलास कहते हैं डेकोरेटरी। ठीक है, ज़रूरी जो होती है, लाजमी जो होती है। सूरीलास अटैक ऑन हिज इंटेग्रिटी। ठीक है, वो कह रहा है उसकी इंटेग्रिटी पे जो अब हमला जो है ना, वो सूरीलास हो गया हुआ है, डेरोगेटरी है, लाजमी है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है। ये कलूमनी कहते हैं स्लैंडर। ठीक है, ए बिटर स्ट्रगल मार्क्ड बाय कलूमनी। ठीक है, वो कह रहा है कि एक जो है ना सख्त किस्म का रद्दअमल देखने में आया, कोशिश देखने में आई कलूमनी की तरफ से। ठीक है, आगे है अबंडेंट। अबंडेंट हमने पहले पढ़ लिया हुआ। एम्पल, प्रोफ्यूज, देयर आर अबंडेंट एविडेंस। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उसके एविडेंस हैं। आगे है अपलॉड। अपलॉड का मतलब है चीर प्राज, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तालियां बजा के, ठीक है, क्लैप करके, उसको हम क्या कहते हैं? अपलॉड। द क्राउड विसल्ड एंड अपलॉडेड। ठीक है, जो क्राउड था वो अपनी टीम की किस तरह विसल बजा के अप्रिशिएट कर रहा था और तालियां बजा के उसको अप्रिशिएट कर रहा था। आगे एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है क्वाइट। ठीक है, मतलब कि एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना या मतलब कुछ इंक्वायर करना वगैरह जो होता है। एन इंक्वायरी एक्सोनरेटेड। ठीक है, कि एक इंक्वायरी जब एक्सोनरेट कर ली गई, एक्वायर कर ली है, मतलब इंक्वायरी उस पर इंक्वायरी करने लग गए हैं, उसको एक्सोनरेट कहते हैं।
आ गया मेरिटोरियस। मेरिटोरियस कहते हैं एडमायरेबल, ठीक है, जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ए मेडल फॉर मेरिटोरियस कंडक्ट, ठीक है, एक जो मेडल है वो एडमायरेबल कंडक्ट मतलब कि बड़ी अच्छे तरीके से उसको क्या कर दिया, कंडक्ट कर दिया। आ गया रीप्रोच। रीप्रोच कहते हैं रीप्रूफ, सोल्डिंग, ठीक है, आप जब प्रूफ पे प्रूफ दे रहे होते हैं, रीप्रोच, उसको हम रीप्रूफ कहते हैं। ही गेव लुक ऑफ रीप्रोच, ठीक है, उसने दोबारा उसकी तरफ जो है ना मतलब कि दोबारा उसकी तरफ देखा। पहले तो उसने देखे थे लेकिन दोबारा उसकी तरफ कोई चीज़ जिसकी तरफ जिस पे उसको थोड़ा सा डाउट था, उसको दोबारा क्लियर करने के लिए क्या किया, रीप्रोच किया, दोबारा उसकी तरफ लुक आफ्टर की। आगे रेटिसेंस। रेटिसेंट कहते हैं रीस्ट्रेंट, ठीक है, किसी चीज़ से गुरेज करना, मना करना, ठीक है, मुमानत जिसे कहते हैं रेटिसेंस। द ट्रेडिशनल इमोशनल रेटिसेंस ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, उनके जो रवायती जो उनके एहसासात थे उसको क्या कर दिया, रेटिसेंस ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के जो एहसासात थे उसको क्या कर दिया, रेटिसेंस कर दिया हुआ है, रीस्ट्रेंट, मना कर दिया हुआ है, गुरेज करते हैं, वो नहीं करते। आगे रूल्स। रूल्स कहते हैं मूव करना, ट्रिक, ठीक है, बड़े ट्रिकी तरीके से, बड़े होशियार तरीके से जब आप मूव करते हैं, काम करते हैं, उसको हम रूल कहते हैं। एम्मा ट्राई टू थिंक ऑफ ए रूल्स, मतलब कि एम्मा ने बड़ी चालाकी के साथ कुछ सोचा, ठीक है, मतलब कि बड़ा होशियार किस्म की कोई चीज़ आप जब सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थिंक ऑफ ए रूल्स। आ गया प्रीम्प्ट। प्री एम्प्ट भी आप कह सकते हैं, प्रेम्प्ट भी कह सकते हैं, प्रीम्प्ट भी कह सकते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसा प्रोनाउंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्री एम्प्ट का मतलब है प्रिवेंट, मतलब गुरेज करना, मना करना। असगर प्री एम्प्टेड अटैम्प्ट, असगर जो है मतलब कोई भी चीज़ अटैम्प्ट कोशिश करने से क्या करता है, गुरेज करता है, मतलब कि बिल्कुल नील है, वेन है, आइडल है, काम नहीं करता। आ गया रैंकर। रैंकर कहते हैं बिटरनेस, ठीक है, ही स्पोक विदाउट ए रैंकर। बिटरनेस कहते हैं ये जो करवाहट होती है, ठीक है, वो कहते हैं ट्रूथ इज़ बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। तो ही स्पोक विदाउट रैंकर मतलब कि वो ऐसी बातें नहीं करता कि जिससे उसमें मतलब कि कोई गुस्सा आ जाए, कोई घसीलापन पैदा हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैंकर, ठीक है। आगे है रिक्लूज। रिक्लूज कहते हैं हर्मिट। ही स्पोक विदाउट इंटरविचुअल रिक्लूज, ठीक है, बोला विचुअल क्लास में विदाउट एनी रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट कहते हैं वो जो हिचकिचाहट होती है, किसी किस्म का जो डर होता है, जो खौफ होता है, उसको हम कहते हैं। आगे रिमोर्स। रिमोर्स कहते हैं फिजिकल, जिस्मानी तौर पे जो चीज़ें होती हैं, बॉडीली। दे वर फिल्ड विद रिमोर्स, ठीक, वो रिमोर्स से बड़े हुए हैं। आगे अनड्यूलेट। अनड्यूलेट का मतलब होता है सर्ज, बिलो, रोल, घूमना जो होता है, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, ये जो मूव करना, मूव अराउंड होना, स्पिनर जिसको कहते हैं, ठीक है। हर बॉडी अनडुलेटेड टू द म्यूज़िक, मतलब कि जब भी वो म्यूज़िक सुनता है तो उसकी जो बॉडी जो है वो घूमने लग जाती है, उसमें मतलब कि बड़ा उसको म्यूज़िक में उसको बड़ा पैशनेट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्साइट हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनड्यूलेट, ठीक है, सर्ज, बिलो, रोल, एक्साइटेड, ठीक है। तो ये हमारी आज बस इतनी थी। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखा करें, सारी वीडियो देखा करें, ठीक है, तो अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करें। आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी, ज़्यादा होगी तो आप CSS के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं, दूसरे जो एग्ज़ामों में उनमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करें रोज़ाना। ये मेरी जो वीडियो है उसको देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आपने आने वाले जो जितने भी आपके कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अपने आप को तैयार रखें, रेडी रखें, अगर आप दुनिया में या ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं।